अगर आपने टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं की तो क्या होगा? क्या होगा यार, 5,000 की पेनल्टी तो लगेगी। रुको जरा, 5,000 की पेनल्टी कुछ भी नहीं है। मैं सीए जितेंद्र अग्रवाल आपको बताता हूं 5,000 की पेनल्टी के अलावा और कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं टाइम पर आईटीआर फाइल ना करने। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नुकसान नंबर 4 है वो इस बार काफी सारे टैक्स पेयर्स के साथ हो सकता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं नुकसान नंबर 1। सर नुकसान नंबर 1 आपने सबने सुन रखा होगा, जनरल नुकसान है। 234F के अंदर 5,000 रुपए की पेनल्टी है अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो। लेकिन ये उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है किसी टैक्स पेयर की तो उसके लिए पेनल्टी ओनली 1,000 रुपीज की ही है। और सर कोई पेनल्टी भी नहीं है, जीरो पेनल्टी है। अगर आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो कोई पेनल्टी नहीं है। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, जब तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। सर अब बात करते हैं नुकसान नंबर 2 की। सर नुकसान नंबर 2 है सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज का मतलब क्या है? सपोज सर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कुछ शेयर सेल किए थे और उन शेयर्स की सेल से आपको 10 लाख रुपीज का लॉस हुआ था। आपने आईटीआर टाइम पर फाइल नहीं की तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी आपने कोई शेयर सेल किए और आपको प्रॉफिट हुआ 8 लाख रुपए का, सर अगर आप 24-25 की आईटीआर टाइम पर फाइल नहीं की थी आपने, तो इस वजह से 25-26 के 8 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा ये आपका प्रॉफिट। और इसके ऊपर 20% की रेट से 1,60,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा 8 लाख के प्रॉफिट पर। अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल कर देते तो 24-25 का जो लॉस था वो 25-26 के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि 10 लाख का लॉस 8 लाख का प्रॉफिट मतलब नेट लॉस अभी भी 2 लाख रुपए का। सर बात करते हैं नुकसान नंबर 3 की। सर नुकसान नंबर 3 है जो जनरल टैक्स पेयर्स के साथ जिन्होंने कुछ शेयर्स वगैरह सेल नहीं किए हैं उनके साथ भी हो सकता है। सर सपोज आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स बन रहा है 10 लाख रुपीज का एंड न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख रुपए का। अब सर आप कौन सी रिजीम ऑप्ट करेंगे? ओल्ड टैक्स रिजीम। सर आप ओल्ड टैक्स रिजीम आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है तब तक आईटीआर फाइल करते हैं तो ही ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का है, उसी में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है वो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। अब सर बात करते हैं नुकसान नंबर 4। सर नुकसान नंबर 4 भी कुछ रिजीम चेंज करने से रिलेटेड ही है। सर मैं जनरल टैक्स पेयर्स के साथ क्यों बता रहा हूं इसको कि काफी सारे टैक्स पेयर्स के साथ होने वाला है? सर क्योंकि पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो लिमिट थी टैक्स ना लगने की 5 लाख रुपए थी, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। सर अभी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वही 5 लाख है और न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट हो गई है पूरे 12 लाख। अब सर आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रखी थी क्योंकि आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में कम बन रहा था, सपोज 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन रहा, और इस बार आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। अब सर अगर आप आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हो तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं हो सकते, मतलब आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हो। क्योंकि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर आना है तो उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 10IEA, और वो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही जा सकता है, इसके बाद में वो फॉर्म फाइल
नहीं हो पाएगा, मतलब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल कर भी नहीं पाओ तो अपना फॉर्म 10 आईईए तो जरूर ड्यू डेट तक फाइल कर देना, अगर आप रिजीम चेंज करना चाह रहे हो तो अभी देखे ना कितने बड़े बड़े नुकसान है, तो अभी आप आईटीआर फाइल जल्दी से जल्दी करवाइए और लास्ट मिनट के रश से बचिए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये नुकसान होने से बच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।